हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो हम लोग आईटीआई की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 4 देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जरूर वॉच कीजिए। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू फ्रॉम अ सेंटेंस। ओल्ड मैन रीडिंग वॉज द न्यूज़पेपर। तो आपको इस सेंटेंस को अरेंज करना है, यानी कि बूढ़ा पढ़ रहा था द अखबार। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारे ऑप्शन है न्यूज़पेपर वॉज रीडिंग द ओल्ड मैन, यानी बूढ़ा अखबार पढ़ रहा था। ये न्यूज़पेपर रीडिंग द ओल्ड मैन, समाचार पत्र बूढ़ा आदमी पढ़ रहा है। द ओल्ड मैन वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, बूढ़ा अखबार पढ़ रहा था। या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, द ओल्ड मैन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमारा यही सही है। तो बूढ़ा अखबार पढ़ रहा था, यानी जो बूढ़ा आदमी था वो अखबार पढ़ रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेम अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस रिस्पॉन्स। आई मिस्ड द बस, यानी इस प्रक्रिया के लिए एक प्रश्न तैयार करें। मेरी बस छूट गई। तो मेरी बस छूट गई, तो ये इसका आंसर है। अब आपको क्वेश्चन बताना कि हम कौन सा क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, वाई लेट, देर क्यों, वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई, वाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, वाई मिस द बस, बस क्यों छूट गई। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, तुम लेट थे इसीलिए बस छूट गई। तो ये इसका राइट क्वेश्चन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, चेंज द सेंटेंस टू पास्ट टेंस, ही इज राइटिंग। यानी इस सेंटेंस को आपको भूतकाल में बदलना है, यानी पास्ट सेंटेंस, यानी वह या वो लिख रहा है। तो हमारा टेंस है ऑप्शन सी, इज राइटिंग, वह लिख रही है। ही राइटिंग, वह लिख रहा है। ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था। वी वर राइटिंग, हम लिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये सेंटेंस जो दिया गया है वो दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सिंपली यहाँ पे आपका इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही वाज राइटिंग, वह लिख रहा था। ये आपका पास्ट टेंस में होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन विल यू यूज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना परिचय देने के लिए आप किस अभिव्यक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इनमें से आप अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे। यानी माय नेम इज, मेरा नाम है, आई एम, मैं हूँ, प्लीज्ड टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर खुशी हुई, या ऑल द अबव। तो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी से मिलते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आप इनमें से कोई बोल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आप सारे यूज करेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, हाउ विल यू डिसएग्री पोलाइटली, यानी आप विनम्रता से असहमत कैसे होंगे। तो हमारे ऑप्शन दिए गए, आई डोंट लाइक व्हाट यू से, मुझे आपकी बात पसंद नहीं है। आई डोंट एग्री, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। यानी आई एम अफर्ड, आई डिसएग्री विथ यू इन द दिस, मुझे डर है कि मैं आपसे असहमत हूँ। आई एम अफर्ड, मुझे डर लगता है। तो जब आप किसी से असहमत होंगे तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बड़ी पोलाइटली से बोलेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आई एम अफर्ड, आई डिसएग्री विथ यू इन दिस, यानी कि मुझे डर है कि मैं आपसे असहमत हूँ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, नेम द मेन स्किल दैट हेल्प टू लर्न अदर लैंग्वेज स्किल लाइक रीडिंग राइटिंग। तो उस मुख्य कौशल का नाम बताइए जो अन्य भाषा कौशल जैसे पढ़ना लिखना सीखने में मदद करता है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, रीडिंग यानी अध्ययन, स्पीकिंग बोलना, राइटिंग यानी लिखना, और लिसनिंग यानी सुनना। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मदद करता है, तो आपको मदद करता है लिसनिंग। जितना अच्छा आप सुनेंगे उतना ही, आप जब को आपको कोई बोल रहा होगा तो आप उसको सुनेंगे तभी आप लिख पाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि सुनना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, लिसन टू द टीचर्स मेकिंग द फॉलोइंग अनाउंसमेंट, यानी कि निम्नलिखित घोषणा, शिक्षा एक टीचर जो है वो एक घोषणा दे रहा है, अनाउंसमेंट दे रहा है। तो वो अनाउंसमेंट क्या है देखते हैं। अ टीम ऑफ पेंटर्स आर कमिंग टुमारो टू द पेंट वॉल, यानी दीवारों को रंगने के लिए कल चित्रकारों की टीम आ रही है। देयर आर प्लास्टिक सीट्स इन माई रूम ऑन द डेस्क, मेरे कमरे में डेस्क पर प्लास्टिक सीट की चादरें हैं। तो आई वॉन्ट यू टू पुट देम ओवर द डेस्क, अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने डेस्क पर ये सीट यानी
ये सीट रखें, यानी जो डेस्क है उस पर आप प्लास्टिक की सीट उसको रखें। अब आपके आंसर क्या होंगे? नाउ आंसर द क्वेश्चन व्हाट डज द टीचर वांट हर ट्रेनीज टू डू, यानी कि आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि शिक्षक अपने प्रशिक्षकों यानी स्टूडेंट से क्या करवाना चाहती है। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ब्रिंग द पेंट फ्रॉम द रूम, यानी कमरे से पेंट ले आओ। टेक द बुक्स फ्रॉम द डेस्क, उसकी मेज से किताबें ले लो। नेक्स्ट है कवर द डेस्क विद द प्लास्टिक सीट, डेस्क को प्लास्टिक सीट से ढक दो, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो टीचर ये चाहती है कि आप प्लास्टिक सीट से डेस्क को कवर कर दो, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कवर द डेस्क विद द प्लास्टिक सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व, सुनने में क्या शामिल है? ऑप्शन हमारे हेयरिंग यानी सुनवाई, ऑप्शन बी में कह रहा है अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिंग, समझ और प्रक्रिया, नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं, लास्ट हमारा बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों। तो सुनने में प्रक्रिया जो शामिल है वो है आपकी राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि हेयरिंग भी होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्डिंग भी होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि ए और बी दोनों। 9, मेंटेनिंग टूल्स इन गुड कंडीशन इज, यानी औजारों को अच्छी स्थिति में बनाए रखना क्या कहलाता है? तो हमारा अननेसेसरी यानी अनावश्यक, इसेंशियली आवश्यक होता है, या इक्वल यानी बराबर, या फॉर्मल औपचारिक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवश्यक, यानी इसेंशियल कहलाता है, क्योंकि औजारों को जितना अच्छा आप अच्छी स्थिति में बनाए रखेंगे उतनी ही अच्छे से वो वर्क करेंगे, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 10, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज, कहाँ थे आप ये सब? तो आप इनमें से कौन से वर्ड को यूज करेंगे? वाइल यानी कि जबकि, डेज दिन, ड्यूरिंग दौरान, ऑलवेज यानी हमेशा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, डेज। तो वेयर यू हैव बीन ऑल दीज डेज, इतने दिनों से आप सब कहाँ थे? तो आपका ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11, राहुल एंजॉयज विथ हर पेट डॉग, राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ का आनंद लेता है, तो किसका आनंद लेता है? प्लेइंग यानी खेलना, राइटिंग यानी लिखना, डूइंग यानी कर रहा, वॉशिंग यानी कपड़े। तो कुत्ते के साथ जनरली सब लोग गेम ही खेलते हैं, यानी तो प्लेइंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेइंग, वो प्लेइंग का आनंद ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, रजिया एंजॉयज प्लेइंग इन द रेन, द मीनिंग वर्ड इन द सेंटेंस इज, यानी रजिया को बारिश में खेलने में मजा आता है, इस वाक्य में नामांकन शब्द है। तो इस वाक्य में नामांकन शब्द क्या है? यानी रजिया है, या एंजॉय, या द, या रेन। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें जो आपको नामांकन शब्द दिया गया है रजिया दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रजिया, रजिया ही मेन यहाँ पे है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, टूडेज वेदर इज गोइंग टू बी, यानी आज का मौसम रहने वाला है। तो आज का मौसम कैसा रहने वाला है? होपफुल यानी आसमान, वार्म यानी गर्म, ब्लू यानी नीला, और अर्जेंट यानी अति आवश्यक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्म, यानी आज का जो मौसम है वो बहुत गर्म रहने वाला है, एक तरीके से गर्मी पड़ने वाली है। क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, पिक द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, यानी सही विराम चिन्ह वाले वाक्यों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है किसमें जो कोई विराम चिन्ह लगा वो सही है। वेयर इज द जनरेटर, जनरेटर कहाँ है? वेयर इज द जनरेटर, जनरेटर कहाँ है? वेयर इज द जनरेटर, जनरेटर कहाँ है? तो सब में आपको सेम तो लिखा हुआ है, लेकिन आपको लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटिव मार्क है, यहाँ पे डॉट है, फुल स्टॉप, यहाँ पे कोई मार्क नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, वेयर इज द जनरेटर। ये आपका सही है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जब भी क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होना बहुत जरूरी है। तो ये पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 15, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, लीव द रूम इमीडिएटली, यानी वाक्य के प्रकार की पहचान करें और तुरंत कमरा छोड़ दो। तो ये कैसा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक यानी इंपरेटिव अनिवार्य, या डिक्लेरेटिव ये कथात्मक। तो ये जो आपका बोल रहा है तुरंत कमरा छोड़ दो, ये बोल रहा है जो आपसे कि तुरंत कमरा छोड़ दो, लीव द रूम। जब भी आपको सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं दिया होगा तो वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, आई एम अ वेल्डर, आई वर्क विथ, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं इसके साथ कार्य करता हूँ। तो किसके साथ कार्य करता है वेल्डर जो होता है? नेल पॉलिश के साथ कार्य करता है, या रोबोट्स के साथ, या वेल्डिंग टूल्स के साथ, या लैपटॉप। तो आपको अच्छे से इसका आंसर पता होगा, जो वेल्डर होता है वो वेल्डिंग टूल के साथ काम करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन है 17, व्हेन यू से आई एम सॉरी प्लीज कम टुमारो यू आर। जब आप कहते हैं मुझे खेद है कृपया कल आना आप, तो यहाँ पे आप किसी सेंटेंस या किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और आपने उससे ये बोला है कि मुझे खेद है आज या वो नहीं है तो आप कल आइएगा मिलने, इस टाइप में, तो किस बिहाफ पे आप ये बोलेंगे? तो बीइंग रूड यानी अभ्यास हो, अब सॉरी असभ्य होना चाहिए, तो बीइंग रूड असभ्य होना यानी फाइटिंग लड़ाई करना, इग्नोरिंग अनदेखा यानी बीइंग पोलाइट विनम्रता से होते हुए। तो जब भी आप ऐसे बोलेंगे तो आई एम सॉरी तो विनम्रता से बोलेंगे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द फ्रासेस में आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन इज यूज्ड टू। वाक्यांश क्या मैं समझ सकता हूँ कि मेरा क्या मतलब है के लिए प्रयोग क्या होगा? तो हमारे ऑप्शन दिए गए इलुबरेट विस्तार में बताना, अपोलोजाइज क्षमा मांगना, एग्री सहमत होना, डिसएग्री असहमत होना। तो मे आई एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? आई मीन। तो जब भी कोई ये बोलेगा कि मैं क्या समझा सकता हूँ तो उसका मतलब होता है एक्सप्लेन का इलुबरेट करना यानी विस्तार से बताना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 19, हे कम एंड ज्वाइन अस टू होम विल यू से दिस। अरे आओ और हमारे साथ आओ, आप या किससे कहेंगे? तो आप अपने टीचर से बोलेंगे यानी अध्यापक से, दोस्त से बोलेंगे, या माता पिता यानी पेरेंट्स से, सुपीरियर से। तो जब भी हम कभी ये बोलते हैं हे कम ज्वाइन अस तो हम अपने दोस्तों से बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक बार रीड करना है और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछें, और जिसकी भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन है 20, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू गिवन क्वेश्चन। हैज मलिका कार्ड अस फॉर द पार्टी। यानी दिए गए सही प्रश्न का उत्तर आपको चुनना है। क्या मलिका ने पार्टी के लिए बुलाया गया है? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, शी विल गो वह जाएगी, आई विल सर्टेनली यानी मैं निश्चित रूप से कहूंगा, यस शी हैज हाँ उसके पास है, मंडे यानी सोमवार। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी उसको बुलाया गया है, तो यानी यहाँ पे होगा यस हाँ सी हैज वह हाँ उसके पास है या वह जाएगी। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको पार्ट 4 करा दिया है। ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई के फर्स्ट ईयर का पार्ट 4 था, और इसके बाद पार्ट 5 जल्दी ही आपको मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके आईटीआई के एग्जाम के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, और सीबीटी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये भारत स्किल से आपकी निमी, या आप निमी वेबसाइट पर जाएँ या भारत स्किल में, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, और मैं फ्री PDF भी आपको अपनी प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।